दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। DSSB की तरफ से टीचर्स की वैकेंसी आई हैं। बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये उन बच्चों के लिए जो बीएड किए हुए हैं। बीएड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी अच्छी खासी है, हर सब्जेक्ट में है, उसको लेकर। और ये जो वैकेंसी है वो PGTs की है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। ये देखिए नोटिफिकेशन दे रखा है और ये जो फॉर्म है वो 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे भरने और 14 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये लिखा है ये कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, PGT की वैकेंसी है। PGT में बीएड कंपलसरी हो गया है, तो इस चीज़ को यहाँ पर है। अभी देखिए PGT किस किस की है। देखिए टोटल वैकेंसी पहले मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आए। टोटल वैकेंसी जो है वो है 432 ही तो दिख रही है यहाँ पर टोटल में। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखो हिंदी, यहाँ देखिए मेल और फीमेल है PGT हिंदी में, और इसका पोस्ट कोड ये दे रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें 70 टोटल और 21 हैं फीमेल में, है ना। और PGT हिंदी में नो रिक्वेजिशन रिसीव्ड कोई भी नहीं हुआ है, तो इसलिए नहीं होगा। PGT नॉर्मल जो मतलब इस वाले डिपार्टमेंट के लिए बात हो रही है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए, इसके लिए कोई भी नहीं हुआ और इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी हैं। PGT मेल मैथ्स के लिए, PGT मेल फीमेल मैथ्स के लिए, उसके लिए ध्यान रखना ये है 21 और 10 वैकेंसी यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। ऐसे ही PGT फिजिक्स और PGT फिजिक्स मेल और फीमेल में भी 3 और 2 वैकेंसी हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरी वैकेंसी का ब्यौरा दे रखा है। केमिस्ट्री में भी वैकेंसी है, ठीक है। ये वाला कॉलम यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं दे रखा है इन्होंने। PGT बायोलॉजी में भी वैकेंसी है, एक है मेल के लिए, फीमेल के लिए है 12। PGT इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी देखिए 60 और 22 हैं, है ना। PGT इकोनॉमिक्स के बाद कॉमर्स के लिए 32 और 5 दे रखी हैं यहाँ पर। PGT कॉमर्स, ये PGT हिस्ट्री मेल और फीमेल में देखो 50 और 11 हैं, ठीक है। फीमेल वाले बच्चे देखें। PGT ये ज्योग्राफी मेल और फीमेल में 21 और 1 हैं। इस तरह से वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। PGT पॉलिटिकल साइंस में देखिए कितनी वैकेंसी हैं, 59 और 19 इस तरह से है। तो ये यहाँ पर पूरा ग्रांड टोटल दे रखा है। सोशोलॉजी में भी देख लीजिए ये 5 हैं, इस फीमेल में कोई नहीं है और ये भी कोई नहीं, तो मेल में केवल 5 वैकेंसी हैं सोशोलॉजी में। तो ये पूरा यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। और फॉर्म मैंने बता दिया कि आपका जो है फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन मोड पे ही फॉर्म जो है आपका सबमिट होगा। जो DSSB की वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 16 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए सब्जेक्ट 22 दे रखी है। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिए सबसे पहले ये हिंदी मेल है ना, PGT हिंदी मेल, तो इसके लिए मास्टर डिग्री हिंदी में आप हों, उसके साथ बीएड हो। अगर बीएड नहीं है तो बीएड के साथ जो BA BEd 4 साल का होता है, अगर वो हैं तो वो भी वैलिड है, ठीक है। दोनों चाहिए, पहला और दूसरा, इसमें और नहीं लगा है। तो और जब नहीं लगा तो ये तो चाहिए ही चाहिए और इसके साथ ये चाहिए, इनमें ये ऑप्शन है, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए एज लिमिट जो है 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। फीमेल के लिए देखिए ये लिखा है यहाँ पर कि मास्टर डिग्री हो, बीएड किए हों, अगर बीएड ना करें हैं तो BA BEd जो होता है, BSc BEd जो होता है, 3 ईयर्स वाला इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, ठीक है, BEd और MAd वाला, वो वाला अगर आप करें हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब चाहे आप BA BEd ये 4 साल वाला करें हैं, चाहे 3 साल वाला है BEd MAd करें हैं, तो वही आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप बस BEd उसमें इंक्लूडेड हो, ऐसा कोई कोर्स करे हो PG के बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये है, ठीक है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया वही है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने अपना हिंदी का फीमेल का है, ये एज का इसमें देख लेती हूँ, इसमें 30 साल, हाँ 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर है ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और ये जो है मैथ्स के टीचर के लिए, तो यहाँ भी यही है, मास्टर डिग्री मैथ्स में आप हों, उसके बाद BEd करें हो, या BA BEd वाला, ये BEd और MAd जो 3 साल का कोर्स होता है वो करें हों, और 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा ना हो। इस तरह से इन्होंने अपना पूरा डाटा इसमें दे रखा है। इस फॉर्म को आप इस तरह से दे सकते हैं। फ़िलहाल इनमें जितना भी है उनमें यह है कि अगर जो बच्चे 30 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा नहीं है, मतलब और वो PG करे हुए हैं और PG के साथ BEd कर रखा है,
या बीएड, ये देखिए बीएड कर रखा है, बीए बीएड का 4 साल वाला जो कोर्स होता है वो कर रखा है, या बीएड और एमएड का 3 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो कर रखा है, तो अपने फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। यहाँ सब सब्जेक्ट में ये पीजी, आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आप फिजिक्स से फॉर्म भर रहे हैं तो आप पीजी फिजिक्स से ही करें हो पोस्ट ग्रेजुएट। ऐसा नहीं कि आप सोचो पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी और सब्जेक्ट करें, आप सोचे किसी और सब्जेक्ट से फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है। तो पूरा सब में ये मास्टर डिग्री देखिए, बायो जो ये केमिस्ट्री वाला है, केमिस्ट्री वाले में आपने बायो केमिस्ट्री से कर रखा है, केमिस्ट्री से कर रखा है, और कम से कम 50% मार्क्स वाली बात है। तो अगर आपके 50% कम से कम मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं पीजी में। पीजी में ये नहीं है कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न ही हो, तो ये भी इसमें नहीं दे रखा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने की है, ठीक है। तो ये सब इसमें अपडेट इन्होंने हर वैकेंसी के लिए, ये वैसे भी DT+CV जो है वो हर जो भी इनकी पोस्ट आती है हर पोस्ट के लिए अपना अलग क्वालिफिकेशन बिल्कुल खुल के दिखाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो। तो ये यहाँ पर पूरा इन्होंने बता रखा है अपना जितना भी इनका डाटा है। इसके बाद अब देखती हूँ कि आपको मैं बताती हूँ कि इसमें ये पूरा इनका है, इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँगी कि इसमें कितनी फ़ीस जमा होगी बच्चे जो हैं, और कैसे इसका पेपर होगा, कितने % आपको हर हाल में नंबर लाने हैं, ये सब भी इसमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबका यही है। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही जगह का बच्चा फॉर्म भर सकता है, नहीं, आप कहीं के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म के लिए यही दे रखी है वेबसाइट, और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आपकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये फ़ीस है केवल, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे एग्जम्प्टेड हैं, जैसे कि वुमेन कैंडिडेट और जो भी हैं फीमेल जितनी भी हैं, और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से करते हैं, फिजिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपये भी नहीं देने हैं। इसका मतलब जो जनरल कैटेगरी का मेल है और OBC का मेल है, इसको ही 100 रुपये फ़ीस देने। उसके अलावा तो मुझे लग रहा है कि किसी को नहीं देना। EWS को भी देना है, EWS वाला यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसको भी 100 रुपये फ़ीस देनी है। फीमेल तो सबसे ही एग्जम्प्टेड है, तो इसमें यहाँ दे रखा है फ़ीस इतनी देनी है। फ़ीस ऑनलाइन मोड में देंगे। पेपर में देखिए 300 नंबर का आपका पेपर आएगा, 300 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर आएगा, जिसमें कि देखिए 5 जो टॉपिक हैं ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर 20-20 हर तरह के पूरा दिखा, 100 मार्क्स के 20 मार्क्स। और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, तब इस तरह का आपका पेपर होगा। पेपर के बारे में मैं आपको बाद में पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी, फिलहाल थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। 0.25% की जो माइनस मार्किंग होगी, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, पूरा यह मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका वही देखा जाएगा आपका पेपर। और कितने देखिए ये सब के लिए जनरल कैटेगरी अगर टोटल 300 में से 40% मार्क्स लाती है तो पास मानी जाएगी। OBC 35%, SC ST और फिजिकल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो 30%। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, किसी भी कैटेगरी में आता है वो तो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। और ये कट ऑफ वो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसमें से कट ऑफ दी जाएगी। उस कट ऑफ में जो हायर मेरिट में होंगे उन बच्चों को सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा। तो ये सब इसमें बताया है। फ़िलहाल जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दीजिए। और जो भी आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को पूरा कर लीजिए, जिससे कि आपको जब आप फॉर्म भरने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। रिलैक्सेशन देखिए एज क्राइटेरिया के अंतर्गत SC ST को 5 वर्ष का है, OBC को 3 वर्ष का, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी और EWS को 10 वर्ष का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो SC ST को 15 वर्ष का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व प्लस अनरिजर्व जो है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो 10 वर्ष का, पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC को 13 वर्ष का। देखो इसमें इतना छूट है, एज में भी 30 साल उन्होंने बताया, लेकिन SC ST वाला 35 साल का भी है तो इस फॉर्म को भर सकता है। OBC वाला 33 साल का भी है तो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो 40 का है तो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। अनरिजर्व में आ रहा है तब, अगर वो अपनी कैटेगरी में आ रहा है तो 15 और 13 300 और 5 प्लस में होंगे, यानी कि SC ST वाला 45 तक और OBC वाला 40 तक, मतलब 43 तक, है ना, अगर वो फिजिकली
मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो ये काफ़ी यहाँ पर सब उन्होंने क्लियर कर दिया है। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर दें, डेफिनेटली आपके लिए लाभ ही होगा। और ये इस तरह के फॉर्म का बच्चा इंतज़ार भी करता है। बीएड वाला बच्चा तो अक्सर इंतज़ार करता है, क्योंकि बीएड वाले बच्चों के लिए प्राइमरी में तो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई हैं, तो वो टीजीटी और पीजीटी के लिए ही इंतज़ार करता है कि इसकी वैकेंसी कब निकल के आए। तो पीजीटी की वैकेंसी है, इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा जो बच्चे भरना चाहते हैं। सफिशिएंट वैकेंसी है, आपको तो एक ही पद चाहिए, 432 पद हैं, जिसमें से एक चाहिए और 431 चाहे कोई भी ले जाए। तो ये सोच के साथ फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेटली आप पास होंगे, एक अच्छी जॉब पा पाएंगे। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।